नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। नवरात्रि का 7वां दिन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश देवी उपासना में लीन है, क्योंकि नवरात्रि निश्चित तौर पर एक अपनी तरह का विशिष्ट त्यौहार है सनातन परंपरा का। और आप देखें तो अलग अलग प्रांत जो भारत के हैं, अलग अलग शैली है नवरात्रि में पूजा आराधना की। उत्तर भारत अलग शैली में है, दक्षिण भारत अलग शैली में है, मध्य भारत अलग शैली में है। कहीं गरबा का उल्लास है, कहीं कठोर उपासना का व्रत है, तमाम चीज़ें चलती हैं। आज जैसा हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देवी के उन स्वरूप पर बात की, उनके नामों पर बात की, और कुछ ऐसी देवियों पर भी हमने उनके बारे में विनम्रता से जानने का प्रयास किया जिनके बारे में आमतौर पर आपके हमारे पास बहुत अधिक जानकारी नहीं है। देवी के जो विभिन्न स्वरूप हैं उसमें शायद एक स्वरूप और कम चर्चित है देवी के रूप में। वैसे तो वो हमारी पूजा, उपासना, श्रद्धा, आस्था का अभिन्न केंद्र है और रहेगा, रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आपके, हमारे सबके आंगन की तुलसी देवी की। तुलसी के बिना सनातन परंपरा के अनुयायियों का कोई भी आंगन अधूरा है। चाहे आप किसी फ्लैट में रह रहे हों जो 60वीं मंजिल हो उसकी, मुंबई की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां भी आपको छोटा सा एक तुलसी का पौधा ज़रूर मिलेगा। तो आज हम यही बात करेंगे कि देवी भागवत पुराण में जो तुलसी का वर्णन है, तुलसी देवी का, वो किस स्वरूप में है, किस तरह से उनकी आस्था और मान्यता के देवी के रूप में पहलू हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। विषय आपके सामने है तुलसी देवी। आज आपने जिन देवी को रखा है, संसार में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष वही है जी। और आप ध्यान रखिए, प्रत्येक परिवार के कल्याण के लिए, प्रत्येक परिवार जी, और प्रत्येक परिवार को और प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ने के लिए प्रकृति ने इस रूप में अवतरण धारण किया है, जैसे तुलसी कहते हैं। हाँ। तुलसी का महत्व आप इससे समझ सकते हैं कि तुलसी केवल सज्जन के यहाँ नहीं, दुर्जन के यहाँ भी अगर तुलसी लगी हुई है तो उसके सज्जन होने की 100% संभावना विद्यमान होती है। हनुमान लला जब पहुंचे थे और उन्होंने रामायुध अंकित ग्रह और शोभा वर्णन न जाई और 9 तुलसी का वृंद तहाँ और देख हरस का पिराए। केवल तुलसी को लगा देखकर वो इस बात से सुनिश्चित हो गए थे, तुलसी का एक पत्ता जो स्वतः गिरता है जी, उसे प्राप्त करने के लिए सारे देवता तुलसी के वृक्ष के नीचे विद्यमान रहते हैं। देवी भागवत कह रही है, टूटकर तोड़कर नहीं, जो स्वतः गिरता है तुलसी का पौधा, पत्ता, उस एक पत्ते को प्राप्त करने के लिए जी, देवता वहाँ हाथ फैलाए हुए बैठे रहते हैं, सारे देवता। इसलिए जहाँ तुलसी लगी रहती है वहाँ सारे देवताओं का वास होता है। जी जी जी। तुलसी के पत्ते का वो जल में रखकर, जिसको चरणामृत करते हैं ठाकुर जी में चढ़ाने के लिए अपन, अगर उस जल का कोई पान कर लेता है, एक बार पान कर लेता है, तो उसे नारकी यंत्रणा से मुक्ति मिल जाती है। उसके मुक्ति होने की संभावनाएं अनंत हो जाती है। श्रीमद् देवी भागवत तो तुलसी की महत्ता को अतुलित ढंग से व्यक्त करता है। पहले आप समझ लें कि तुलसी प्रकट कैसे हुई। तुलसी के प्रकाट का बड़ा विधान है। हमारे 14 मनवंतर हैं, तुलसी ही एक हैं जो थोड़ा मनवंतर मैं मनवंतर पर जरूर प्रकाश डालता हूँ। देखिए, मनु के पुत्र, मनु के पुत्र, जो भी मनु के पुत्र हों, इंद्र देवता, उस मनवंतर के जो देवता हैं, देवता, सप्तऋषि और परमात्मा के अंशावतार। हर मनवंतर में परमात्मा अवतार लेते हैं, तो ये 6 मिलकर के मनवंतर कहलाते हैं। मनु के पुत्र, देवता, इंद्र, सप्तऋषि और परमात्मा का अंशावतार, ये 6 जहां मिलते हैं, 6 प्रक्रियाएं ही होगी, वो एक मनवंतर हो जाता है, वो मनवंतर कहलाता है। हमारे यहाँ 14 मनवंतर वर्णित हैं।
14 मनवंतर का प्रारंभ होता है मनु से। जब मनु प्रकट हुए हैं संसार में तो उसे स्वयंभू मनवंतर कहते हैं। उस मनवंतर में अधिपति स्वयं मनु रहे। उसी मनवंतर में यज्ञ अवतार हुआ है परमात्मा का। परमात्मा ने यज्ञ स्वरूप में अवतार लिया। फिर दूसरे मनवंतर में अग्नि का पुत्र स्वरोचिस उस मनवंतर का मनु हुआ। अग्नि का पुत्र है स्वरोचिस, उस मनवंतर का अधिपति हुआ। उस मनवंतर में परमात्मा ने सत्यसेन के रूप में अवतरण ग्रहण किया था। और सत्यव्रत जो है वो इंद्र थे। तीसरा मनवंतर जो हुआ, अब यहाँ से प्रियव्रत के पुत्रों को मनवंतर के अधिपति बनाने का मिला। उत्तम, तामस, रैवत, ये 3 मनवंतर जो हैं प्रियव्रत के पुत्र हैं। ये प्रियव्रत के वंश में हुए हैं। ये इन्हीं में तामस मनवंतर में गजेंद्र की कथा हुई है। इसी में रैवत मनवंतर में बैकुंठ धाम बना है। तो मनवंतर को हम ऐसे समझे कि गणना की एक पद्धति भी है? गणना की पद्धति उसको ये समझिए कि त्रिलोकपति कौन, मनुष्यों का राजा कौन, उसको रेखांकित करने वाली, हाँ, उसके मूल्यांकन की एक प्रणाली। वो श्रेष्ठतम स्थान होता है जो मनवंतर का अधिपति होता है। जी जी। जैसे एक युग आता है चतुर्युग, आपने मनवंतर का अधिपति इंद्र, मनवंतर का अधिपति मनु होता है। मनु होता है जी। और उस मनवंतर में इंद्र होता है। इंद्र भी होता है। आप ध्यान रखिए, ये मनवंतर हो गई प्रक्रिया। और परमात्मा का वहाँ अवतार जरूर, एक अवतार लेते हैं जन कल्याण के लिए। एक अनेकों ने एक अवतार भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अवतार होता है। एक तो अवश्य भावी है। चाक्षुष मनवंतर आया, समुद्र मंथन हुआ। अभी जिस मनवंतर में अभी हम हैं, उस मनवंतर को कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। देवी भागवत में जो सुरथ नामक राजा की कथा आई है कि जिन्होंने देवी को प्रसन्न किया था, उन्होंने देवी ने उनको आशीर्वाद दिया है कि जो आगामी मनवंतर होगा वो सावर्णी मनवंतर होगा। उस मनवंतर के तुम मनु हो गए। जी जी जी। ध्यान रखिए, सावर्णी मनवंतर के मनु सुनिश्चित हैं। लंबी कथा हो जाती है, लेकिन आप मनवंतर से परिचित हो लीजिए। सावर्णी के बाद आएगा दक्ष सावर्णी मनवंतर। दक्ष सावर्णी के बाद जो मनवंतर आएगा वो ब्रह्म सावर्णी मनवंतर। ब्रह्म सावर्णी मनवंतर के बाद जो मनवंतर आएगा वो धर्म सावर्णी मनवंतर आएगा। धर्म सावर्णी मनवंतर के बाद देव सावर्णी मनवंतर आएगा। और देव सावर्णी मनवंतर के बाद इंद्र सावर्णी मनवंतर आएगा हमारे लिए। लेकिन ये तो हो चुके हैं, ये हो चुके, क्रम में चल रहे हैं हम। तो वैसे ही इंद्र सावर्णी मनवंतर में उस मनवंतर के जो मनु थे उनके पुत्र हुए, उन्हें हम कहते हैं वृषध्वज। वृषध्वज उनके पुत्र हुए, उनके वंश में हुए। तो वृषध्वज जो है वो शिव भक्त थे। शिव भक्त थे तो वो शिव की भक्ति में रहते थे और नारायण का विरोध करते थे। सूर्य ने उन्हें शापित किया कि तुम श्रीविहीन हो जाओ। तो शिव जी प्रकट हो गए और उन्हें मारने के लिए शिव जी जो है त्रिशूल लेकर दौड़े। वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे शरण लेने। वहां जब शंकर पहुंचे तो उन्होंने कहा, परमात्मा ये मेरे भक्त को परेशान कर रहा है। तो विष्णु जी ने कहा, अब तो वो परेशानी खत्म। बोले क्यों? बोले आप जब तक यहाँ आए हैं प्रभुवर, तब तक तो वो मनवंतर बीत चुका। 21 युग बीत गए हैं इतनी अवधि में। तो फिर उस वृषध्वज की मृत्यु के बाद उनका पुत्र रथध्वज। रथध्वज के 2 पुत्र हुए, एक कुशध्वज, एक धर्मध्वज। धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी। इनके यहाँ भगवती ने तुलसी के रूप में अवतरण लिया। अच्छा 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 जी। मैया जो हैं वो प्रकट भाव से राधे रानी की कृपा से श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है। मैया जो है तुलसी के रूप में आई। चूंकि उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, इसलिए उनका नाम तुलसी पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैया तुलसी जो हैं परमात्मा के अंश रूप विप्रचित्र नामक दानव, और उनके पुत्र दंभ के पुत्र थे शंखचूड़, जो मूलतः सुदामा नामक गोप हैं। परमात्मा को परम प्रिय, परमात्मा के अंशावतार हैं जी। वो आते हैं शंखचूर्ण बनकर। तो शंखचूर्ण से ब्याह होता है तुलसी का। तुलसी चाहती है श्रीमन नारायण के स्वरूप को। ब्रह्मा जी उन्हें उनके कठोर तप को ध्यान में रखकर वरदान देते हैं कि नारायण तुम्हें मिलेंगे यहाँ। ये भी नारायण के अंश है शंखचूर्ण। शंखचूर्ण का वध करते हैं शिव जी। शिवद्रोही हो जाते हैं वो। देवताओं के सारे कार्य, त्रिलोकपति हो जाते हैं। शंखचूर्ण परम वो है, तो शंखचूर्ण को भस्म कर देते हैं। तो जब शंखचूर्ण को भस्म करते हैं, ध्यान रखिएगा, उन्हीं की राख से शंख बना हुआ है जो घर घर में। शंख का वो जल जिससे अगर आप ईश्वर को, परमात्मा को नहलाते हैं या उस जल का पान करते हैं,
तो आपको अमोघ पुण्य फल प्राप्त होता है। तो वो शंखचूर्ण हुए हैं। ये लीला बड़ी गहरी और लंबी कथा है। लंबी। मैं मूलतः तुलसी को आपको बताना चाहता हूँ। तुलसी का व्रत भंग करते हैं शिव जी के मान रखने के लिए विष्णु जी, क्योंकि जब तक तुलसी व्रती रहेगी तब तक शंखचूर्ण का वध नहीं हो सकता। तो शंखचूर्ण का वध करने के लिए नारायण जो है शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी का व्रत भंग करते हैं। तुलसी के व्रत भंग हो जाने पर तुलसी, नारायण जब प्रकट होते हैं अपने स्वरूप में, तो नारायण को शापित कर देती है तुलसी कि तुम्हारा हृदय तो पाषाण का है, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, तुम पाषाण ही हो जाओ। नारायण मुस्कुराते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे पाषाण बनाकर विद्यमान किया है। बोले तुम अब गंडकी नदी होकर के धरती पर बहोगे। तुलसी गंडकी नदी होकर बही, और तुम्हारे जो ये केश हैं ये वृंदावन क्षेत्र में विद्यमान होकर के मेरी लीला स्थली में सुशोभित होंगे और त्रिलोक में पहुंचेंगे पत्र बनकर, जिसे तुलसी दल कहा जाएगा। तो उन्हें 2 स्वरूप धारण किया। आप ध्यान रखिएगा, गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलता है। अच्छा। गंडकी जैसे नर्मदा का हर एक तो हम वो गंडक नदी बिहार की सुनते वही हैं, है गंडकी नदी जो नेपाल में बहती है, नेपाल से होते हुए ठीक। गंडकी नदी। तो गंडकी नदी जो है उसमें परमात्मा जो वहाँ जो पत्थर तैरते रहते हैं, उनको वहाँ नदी के जो कीड़े हैं उसमें आकृति बना देते हैं। देव योग से आप वैज्ञानिक ढंग से ये कह सकते हैं। तो उसमें शंख, चक्र, पद्म इत्यादि बन जाता है, वही शालिग्राम कहलाता है। वो गोल पत्थर जो मंदिरों में आपको दिखाई पड़ता है, वो सब प्रकार के स्वरूप लेते हैं। वो राम के स्वरूप में भी हो जाते हैं, कृष्ण के भी स्वरूप में हो जाते हैं। तो ये तुलसी दल बन गई। ब्रह्मा ने प्रकट होकर इनकी स्तुति की, इनके अष्ट नाम बनाए। वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पशारा, नंदनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। तो ये तुलसी के 8 नाम। तुलसी को जो तुलसी का पूजन करता है, जो तुलसी का ध्यान करता है, जो तुलसी में नित्य प्रति जल चढ़ाता है, उसकी मुक्ति तो सुनिश्चित होती है। यश, कीर्ति, आयु, लक्ष्मी, निरोग, परिवार में परम शांति, आनंद, ये सब सुनिश्चित होता है। तुलसी की विद्यमानता आपके रोग, शोक और भय से मुक्ति है। तुलसी वो सहज लक्ष्मी है जो वृक्ष के रूप में प्रत्येक घरों में विद्यमान रहती है। ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया, लेकिन क्योंकि अब तक हम ये भी देखते रहे कि मैं जब भी मुंबई हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में गया, तो मैंने वहाँ देखा कि विराट विपुल संख्या में तुलसी जो है कृष्ण को अर्पित की जाती है। तो यहाँ तो शाप का संबंध है, वो भी एक संबंध है जी, और फिर प्रेम का भी एक गहरा संबंध है जी। आप एक तथ्य को बड़े उससे समझिए। शालिग्राम बन गए, तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, शालिग्राम नारायण है। तो लक्ष्मी और नारायण जगत के कल्याण के लिए लीला धारण करके आए हैं ना। बिना तुलसी के तो परमात्मा भोग ग्रहण करते ही नहीं है। ये तो बिल्कुल तुलसी के पत्र की तो महिमा, तुलसी के पत्र की महिमा तो देखिए ना, कि जब सत्यभामा को यह अभिमान हो गया था कि कृष्ण केवल मेरे हैं और मुझे बहुत स्नेह करते हैं, तो उन्होंने मन में उनकी आशंका भी थी। तो नारद जी पहुंचे, नारद जी से कहा महाराज बहुत सारी पटरानियाँ हैं, लेकिन मुझे ऐसा भ्रम होता है कि वो मेरे प्रति ज़्यादा स्नेह रखते हैं, क्योंकि बहुत रूपवान थी सत्यभामा। पृथ्वी के स्वरूप में आई है सत्यभामा, पृथ्वी का अंशावतार थी सत्यभामा। तो वो उनको एक अनुष्ठान बताते हैं कि तुम ऐसे विधान से पूजन करो जिसमें अपने पति का ही दान कर दो। बोले पति का दान कर दूं? बोले नहीं, मुझे दान कर देना, मैं उसके बदले कुछ तुमसे प्राप्त करके लौटा दूंगा। तो ऐसा कर देने से ये जन्म जन्मांतर तक केवल तुम्हें और तुम्हें ही प्रिय कर रहेंगे। तो वो कृष्ण जी तो समझ जाते हैं कि नारद जी यहाँ लीला कर रहे हैं, और वो जो है वो ऐसा विधान करती हैं और कृष्ण जी को वो दान कर देती हैं नारद जी को। नारद जी अपने कृष्ण जी को पकड़ते हैं, हाथ बोलते हैं चलो अब मेरा तमूरा बजेगा महाराज, और आप मेरे साथ भ्रमण करो त्रिलोक में। वो रोकती हैं, अरे रुकिए, आपने कहा था ऋषिवर आप मुझे लौटा देंगे। तो बोले हाँ लौटा दूंगा। तो बोले कैसे? बोले इनके वजन का मुझे धन दे दीजिए। तो कृष्ण को बैठाते हैं तराजू में, तुलादान वहीं से बना है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण को तराजू में एक तरफ बैठाते हैं, एक तरफ उनको लगता है कृष्ण कितने, ये तो किशोर हैं, सारे आभूषण अपने चढ़ाती है, सारे लोगों के चढ़ते हैं, खजाने पूरे खाली हो जाते हैं। वो लीला है परमात्मा की, वो तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, उनका भार तो नीचे ही है।
तो अब जब वो थक जाती हैं तब वहाँ से रुक्मणी आती है, तुलसी का एक पत्र उसमें रख देती हैं तो कृष्ण जी ऊपर उड़ जाते हैं। अच्छा। आपने वो 8 नाम पर ध्यान नहीं दिया। वृंदावनी, विश्व पूजिता, हाँ विश्व पावनी, हाँ। पुष्पशारा, पुष्पों में श्रेष्ठ हैं, सारे वनस्पति में केवल पुष्प, सारे नाम तुलसी के ही हैं। केवल तुलसी है। पुष्पशारा, नंदनी, आनंद देने वाली है। हाँ। तुलसी, कृष्ण जीवनी, ये कृष्ण की प्राण वल्लभा है। वाह, आपने उधर वाह, ध्यान नहीं वाह, दिया। वाह वाह वाह। तो कृष्ण तो हमेशा जो है तुलसी को धारण किए रहते हैं। तुलसी जो है मैया इस प्रक्रिया के बाद में विद्यमान हो गई गोलोक धाम में जाकर के। नारायण प्रिया है, नारायण की प्रिय पत्नियों में समाहित है तुलसी, गंगा और सरस्वती की तरह, लक्ष्मी की तरह। तो ये प्रिया है। तो तुलसी का तो स्वरूप ही, मैया का जो ध्यान करना चाहे मानसी पूजा में, मैया हमेशा श्वेत साड़ी पहनती, उनके तपस्वी वेशभूषा है, जटा धारण किए रहती, ध्यान मुद्रा में बैठे रहती हैं। जो तुलसी को, मैं कह रहा हूँ इससे अच्छी पूजा नहीं हो सकती। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, एक संकल्प लें प्रत्येक घर के आंगन में। देखिए, जिस घर में बहुत सारे लोग वो कर्मकांडी प्रक्रिया में रहते हैं, वास्तु दोष ढूंढते रहते हैं कि इधर की खिड़की उधर करें, उधर की खिड़की इधर करें। अरे भाई, मन की खिड़की ठीक कर लो तो सारी खिड़कियां ठीक हो जाएंगी। अब जितने अपनी ये बहिर इंद्रियां हैं, ये खिड़की खुली रख के केवल विषयों की ठंडी हवा चाहते हैं आप, बिल्कुल ठीक। तो आपके जीवन में क्या होगा? तो घर के दरवाजे के सामने, जहाँ घर के आंगन में आप ऊपर रहते हैं, तो आपको वो मिला होता है टेरेस, क्या कहते हैं, जो भी, बालकनी, तुलसी रखिए। तुलसी की एक विशेषता है, जब भी आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मकता, तुलसी मुरझा जाएगी। जब भी तुलसी मुरझा जाए, उसमें नई तुलसी लगा दीजिए, तुरंत उसको विसर्जित कर दीजिए। तुलसी के वृक्ष के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई खाद पानी इत्यादि का चिंतन करना ही नहीं है, वो अपने आप मैया विद्यमान रहती हैं। उनको इस रूप में देखिए कि ये महालक्ष्मी के केश हैं, ये भगवती पतित पावनी तुलसी विद्यमान है। तो ये जहाँ तुलना ना हो, वो तुलसी है। वाह वाह, बहुत सुंदर बात है। और मुझे याद है कि कुछ एपिसोड पहले जब हम शिव जी पर चर्चा कर रहे थे, तो बहुत सहज रूप से प्रभु गणेश और माँ तुलसी के संबंधों की एक गाथा भी मैं चाहूँगा आज उसका समीचीन है। लोकाचार, जी जी, ये गाथा वर्णित है अपने ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ये गाथा वर्णित है, लेकिन ये लोकाचार है। लोकाचार है तुलसी के स्वरूप को, क्योंकि तुलसी ने तप किया है ना, हजारों वर्ष तक तुलसी तप करते रही नारायण के लिए। तो नारायण मिले ना शालिग्राम के रूप में, जी जी, वो तो आई थी, उन्हें ध्यान था कि मैं आई हूँ ऊपर से। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो ये भी है कि राधे रानी ने उनको कहा था कि अब तुम्हें मृत्यु लोक जाना होगा। रुष्ट हो गई थी किसी प्रक्रिया से, तो तुलसी मृत्यु लोक में आ गई थी, अब अंशावतार लेकर के मैया जो है। तो जब तपस्यारत तुलसी के तेज को देखा गणेश जी ने, तो गणेश जी वहाँ से निकले। तो गणेश जी, तो गणेश का अर्थ ही होता है जिनके आने से आपका मन मुदित हो जाए, गणेश आनंद करना ही है। मुदित, इसलिए मोदक तो वो लिए ही रहते हैं ना, मन मुदित करना होता है। ध्यान रखिए, गौरी बोलने का अर्थ ही होता है कि वो मुदित हैं, वो मुदित हैं। जब भी मैया का नाम गौरी लिया जाता है, इसका मतलब उनके पास गणेश जी हैं ही। जब मैया गणेश के संग होती हैं तो गौरी बन जाती है। जी जी जी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि वो वहां से निकले, तो उन्होंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा, तो तुलसी उनको देख के मुस्कुराई, उन्होंने कहा बड़ी सुंदर लग रही हो, मुझसे ब्याह करोगी? तो तुलसी मुस्कुरा गई, थोड़ा हंस दिया तुलसी ने। अब वो हंस दिया, गणेश जी तो चले ही जा रहे थे, लेकिन उनके हंसने पर चंद्रमा जो है और खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो उन्होंने चंद्रमा को शापित किया और तुलसी की तरफ कहा, अब तुम मेरी पूजा में आना नहीं करो। जैसे किसी बालपन में ठिठोली हो गई हो, तो उस घटना को आधार लेकर, जैसे हमारे यहाँ के लोगों में सामान्य जो श्रद्धालु होते हैं, उनके मन में भाव नहीं आ जाता कि शनि महाराज कुपित हो गए हैं, राहु महाराज कुपित हो गए हैं। जैसे उनने फुर्सत निकाल लिया है पूरा समय देवता ने कि वो आपके पीछे पड़ेंगे आकर के कि वो कुपित हो गए हैं। ग्रहगत स्थिति से हमारे अंतर चिंतन और मना स्थिति में परिवर्तन होता है, वो कुपित थोड़ी होता है। जो भी परिवर्तन होता है हमारे अंतर चिंतन में होता है। बृहस्पति की अनुकूलता होती है
तो हमारे अंतर चिंतन में शुभता बढ़ती है। बेटे की शादी कर दें, बेटी की शादी कर दें, मकान बना लें, घर बना लें, ये वायुमंडल में, अंतरिक्ष सचराचर में जितने नक्षत्र हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन अब हमारे पास धन नहीं है, हमारा मस्तिष्क अच्छा चलने लगा कि चलो कुछ व्यापार करें, चलो कुछ नौकरी ढूंढें, लेकिन हमारे चूंकि अंतर चिंतन में भाव उभरे और हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ये शनि जब से आया है हमें परेशान कर रहा है। परेशान शनि थोड़ी कर रहा है, परेशान आपके, देखिए बहुत सूत्र याद रखिए, छोटा सूत्र है, संक्षेप में जी, बिल्कुल छोटा सूत्र। युगों की बात हम कर रहे थे। जब आप सुषुप्त हो जाते हैं, सोने लगते हैं, प्रमादी और आलसी हो जाते हैं, तब कलयुग में होते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब आप कलयुग में होते हैं। जब आप अंगड़ाई लेने लगते हैं तो आप द्वापर में पहुंच जाते हैं। वो अंगड़ाई लेने के समय आप द्वापर में होते हैं। अच्छा, फिर आप बिस्तर से उठ खड़े होते हैं तो त्रेता युग में आ जाते हैं। और जब आप पुरुषार्थी बनकर कर्म करने के लिए चलने लगते हैं और उद्यम करने लगते हैं तब आप सतयुग में होते हैं। इतना ही तो है युग की कहानी। तो आप ये सोचिए कि आप कौन से युग में हैं। ठीक, क्या आप प्रमाद में हैं, क्या आप सुषुप्त हैं, क्या आप जागृत अवस्था में हैं, या आप चेतना को प्राप्त कर चुके हैं। तो जो चैतन्यता को बढ़ाती है वो शुभता तुलसी में है। तुलसी आपको चैतन्य करती है। बहुत सुंदर बात है। और तो तुलसी का ये जो वर्णन है ये बहुत ही अद्भुत है। और प्रभु नारायण से जो उनके संबंधों का एक बहुत ही अभिन्न और अनन्य और इंटेंस, गहन जो रिश्ता है उनका, प्रेम का, स्नेह का, भार्या का, पत्नी का, वो भी ये बहुत स्पष्ट परिलक्षित होता है। और मैं फिर जब गोस्वामी जी से चर्चा कर रहा था तो आप में से अनेक लोग हरे रामा हरे कृष्णा इस्कान टेम्पल जिसको हम बोलते हैं गए होंगे। और जो तुलसी माँ की जो तुलसी दल जिसको हम कहते हैं, और उनकी जो सुगंध है अद्भुत मनोहारिणी है। वो न सिर्फ हमारे श्रद्धा भाव को जागृत करती है बल्कि निश्चित तौर पर जहाँ तुलसी दल की वो अवर्णनीय सुगंध है, वो सुगंध कृष्ण की या विष्णु की उपस्थिति को भी, भगवान विष्णु और कृष्ण की उपस्थिति को भी रेखांकित करती है। ऐसा लगता है कि मुरलिया बजने लगी है, ऐसा लगता है कि पीताम्बरधारी अब सामने ही खड़े हैं और अभी दर्शन ही देने वाले हैं। तो ये देखिए, ये तुलसी का वो स्वरूप है कि वो आपके हमारे आंगन की तुलसी तो हैं ही, लेकिन वो पीताम्बरी भी हैं। वो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की अनन्य सहचरी के तौर पर वो ये बताती हैं कि जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी हैं। इसीलिए जब इतनी बड़ी संख्या में, यानी मैं अभी फिर वहीं पर हूँ इस्कान टेम्पल में, कि जहाँ ढेरों ढेर तुलसी दल कृष्ण को अर्पित हैं और उस गंध के बीच में कृष्ण की मनोहारिणी छवि अद्भुत लोक में ले जाती है। प्रणाम करता हूँ आपको, आप हमें उस लोक में ले जाते हैं जिसकी कल्पना करके ही क्या कहूँ मैं उसको, वो शब्दातीत है, शब्दों से परे है। और यही अनिर्वचनीय आनंद है जिसको आप कहते हैं कि जो किसी भी दृष्टि से जिसका वर्णन संभव नहीं है। अगले एपिसोड में एक और विषय को लेकर, माँ देवी से ही जुड़े हुए विषय को लेकर फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे फिर भेंट करेंगे। नमस्कार।